हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं BHUCHS क्लास 11th के मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप के प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल सॉल्यूशन को देख रहे हैं। हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को देख रहे हैं जिसमें आपके ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को पहले ही प्रैक्टिस कर लिया है। कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे चूज भी करते हैं। जैसा कि जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स ग्रुप में 2012 में आपका पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अ मेटल स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड वॉल्यूम 2.5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसमें बोला जा रहा है कि एक आपका मास है स्फीयर का जो आपका 2 kg का है और साथ में उसका वॉल्यूम दिया गया है 2.5 × में 10⁻⁴ मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, जिसका आपका वाटर का जो है आपका डेंसिटी दिया गया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आपका डेंसिटी दिया गया है। तो हम लोगों को जो आपका बायोन फोर्स है उसको बताना है कि जो आपका बायोन फोर्स है वो कितना होगा। तो जैसा कि हम बता दें कि आपका जो बायोन फोर्स होता है वो आपका वेट के बराबर ही होता है। उस बॉडी का आपको ऊपर की तरफ आपका फोर्स लगता है, तो अगर हम वेट की बात करें तो मास इनटू में आपका ग्रेविटी इसका वेट हो जाएगा। और साथ में हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। यहाँ से अगर हम लोगों को मास बराबर लिखना रहे तो यहाँ से हो जाएगा मास बराबर आपका VD बराबर M हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि M बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू में आपकी डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया है आपका 2.5 × में 10⁻⁴ आपका वॉल्यूम दिया है, इनटू में डेंसिटी आपका 10⁻³ दिया है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10⁻³ से 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आएगा आपका 0.25। ठीक है, 0.25 आ जाएगा। वहाँ पे हमने मास की वैल्यू 0.25 रख दी, इनटू में आपकी ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं। अगर अप्रॉक्स हम 10 लेते हैं तो आपका जो आ जाएगा आंसर 2.5 आपका न्यूटन आ जाएगा। अगर आप 9.8 लेते हैं, अगर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया तो आपको 9.8 लेना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू मेंशन नहीं किया तो आप 10 भी ले सकते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है 2.45 न्यूटन। यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है आपकी 9.8 न्यूटन लिया गया है। पहला ऑप्शन आपका 20 न्यूटन था, नेक्स्ट इसमें आपका 2.45 न्यूटन था, नेक्स्ट इसमें आपके 17.5 न्यूटन है और लास्ट इसमें आपका 0। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो बहुत ही आसान आपके क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोला गया था कि आपका इसका आपका डेंसिटी का जो रिलेशन है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, उसके रिलेशन की बात की गई थी। और हम लोग जानते हैं कि जो आपका बायोन फोर्स होता है, जो आपको ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, वो आपका वेट के बराबर होता है। जितना आपका वेट जो पानी को डिस्प्लेस करता है उसके बराबर होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो वहां से इसको आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका 2012 में मैथमेटिक्स ग्रुप में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि द मास ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल इज 70 kg। जो मास है किसी पीस का, मेटल की पीस का, जो आपका 70 किलो का है, एंड वॉल्यूम दिया है 0.025 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपको मेटल की बतानी है। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो मास कितना दिया है, मास आपका 70 दिया है, मास आपका 70 दिया है, अपॉन में आपका दिया है वॉल्यूम कितना दिया है 0.025 दिया है, 0.025 आपका वॉल्यूम दिया है। इनटू में अगर हम लोगों को पॉइंट को हटाना है तो ऊपर आपका 1000 से आपका मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 70 और यहाँ पे आपका 3 0 आ गया और यहाँ पे आपका 25 आ गया। जी हाँ, आपका 25 आ गया और वहाँ पे आपका 3 0 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 से आपका ये आ जाएगा, आपका अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा ये, और 2 0 लग जाएगा। ये आपका आ गया 2800 kg पर मीटर क्यूब। आपका डेंसिटी का जानते हैं, आपका जो यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब होता है, और साथ में रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट कुछ भी नहीं होती,
रिलेटिव डेंसिटी जो होता है आपका यूनिट लेस होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका बी है, 2800 आपका केजी पर मीटर क्यूब, इसका आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका बेसिकली 2012 में मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया था। तो अगर आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपके मैथमेटिक्स में पूछा गया उसको भी आपको सॉल्व करना है, और साथ में बायोलॉजी ग्रुप में पूछा गया उसको भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस इसी तरह सभी आपके चैप्टर की एनालिसिस की जाएगी। और साथ में बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज का आपका वीडियो लेक्चर है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे चलता है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट कोर्सेज की अधिक जानकारी को पा सकते हैं। और साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपका बेसिकली 2014 में मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। वेट ऑफ ए मेटल बॉल इन ईयर इज 96 न्यूटन। जो आपका वेट दिया गया किसी मेटल का ईयर में जो है आपके 96 न्यूटन है। व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन वाटर देन इट अपेरेंट वेट इज 72 न्यूटन। अगर इसी को आपका पानी में सस्पेंड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो जो इसका वेट दिखता है वो आपका 72 न्यूटन हो जाता है। तो आपको डेंसिटी बताना है मेटल का कि उस मेटल की डेंसिटी क्या होगी, इसको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें आपके रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो यहाँ से आपका रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो जाएगा कि जितना आपका ईयर में आपका वेट है, जी हाँ वेट इन ईयर, जितना आपका वेट जो है ईयर में है तो वेट इन ईयर अपॉन में चेंज इन वेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेट। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो वेट इन ईयर अपॉन में चेंज इन वेट, वेट में जो आपकी कमी आई उसकी बात कर लेते हैं। तो वेट इन ईयर कितना है आपका 96 है आपका न्यूटन, अपॉन में आपका 96 माइनस 72। ठीक है, आपका 96 माइनस आपका 72 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 96 अपॉन में आपका 72, आपका 96 में से माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए तो ये आपका 4 आ गया, जो आपके रिलेटिव डेंसिटी आ गई। और आप जानते हैं कि वाटर की जो आपकी डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, तो 1000 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 4000 आपका केजी पर मीटर क्यूब आ गया। जो आपका कह सकते हैं कि इसका मेटल की डेंसिटी की बात की जा रही है तो आपका 4000 केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, 4000 केजी पर मीटर क्यूब जो आपकी इसकी डेंसिटी आ गई। तो देख सकते हैं कि कितना आपका आसान क्वेश्चन पूछा गया था, मुश्किल से आपका 1 मिनट का क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कंप्लीट कोर्स के लिए माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए। जो क्लासेस है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे चलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस ऐप का, उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।